everyone, this is Rob Kaur from JMDI Defense Academy and I welcome you all to our YouTube channel. आज हमारे साथ हैं गौरव who is our student and इन्होंने किया है क्रैक NDA 2 2022 का written exam. So let's come and talk about him first. So Gaurav, I welcome you to our YouTube channel and congratulations for clearing your paper, beta. Thank you so much, ma'am. Like it is a very good thing, that you have cracked the paper in the very first go with us. So a heartiest congratulations to you. So moving ahead, guys, let's know something about Gaurav. So please introduce yourself and talk about your family. So hello guys, I am Gaurav and I am from Delhi. My mother and father both are working and I have a big sister and big brother and both are working in IT sector. ओके सो गौरव, अब हम बात करते हैं किस तरीके से, मतलब कैसे आपने अपने आप को इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया. मैं यहाँ पर 4 months पहले आया था. आई हैव ऑलरेडी क्लियर माई 12th एग्ज़ाम. तो अब एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले हाँ ये था कि मैं थोड़ा सा अपने आप को डिसिप्लिन बनाना चाहता था, जिसके लिए मैंने शुरुआत फिज़िकल ट्रेनिंग से करी थी. और प्लस अपना रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी बना के रखना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो मैं अपने हिसाब से मानता हूँ. और बाकी गाइडेंस मिलती रहती है तो अपना एग्ज़ाम में प्रिपरेशन अच्छे से तैयारी चलती रहेगी. और अपना सेल्फ स्टडी सबसे की रोल है जो हमें मदद करता रहेगा कि आखिर कैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना. और लास्ट का मंथ मैंने हमेशा अपने आप को रिवीजन के लिए निकाला, मॉक टेस्ट दिए लगातार और जो मुझे टॉपिक्स पढ़ते गया था उनके नोट्स को रिवीजन कर रहा था, जो मेरे लिए सबसे ईजी और सबसे बढ़िया तरीका लगा जिससे मैं आराम से अपनी कट ऑफ क्लियर कर सकता था. ग्रेट गौरव. सो बहुत छोटे टाइम में आपने बता दिया कि आपने किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर किया. सो गाइज, सेल्फ स्टडी एंड रिविजन बोथ आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स. मूविंग अहेड, अकेडमी से आपको किस तरह की हेल्प मिली गौरव? प्लीज़ टेल आवर व्यूअर्स. सो ऐसा था कि केस मैं जब दिल्ली में था तब मैंने एग्ज़ाम दिया था, लेकिन वो एज मतलब मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं कर रखी थी उसकी, वो बस एज अ प्रैक्टिस एग्ज़ाम था. तो अकेडमी से मुझे ये मदद मिलती है कि एनवायरनमेंट मैं यहाँ पे क्रिएट कर पाता हूँ. मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ बैठता हूँ, सारे इंडिया के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ऐसे में मुझे एक एनवायरनमेंट मिलता है, उनके साथ कंपटीशन रख सकता हूँ, उनके साथ टेस्ट वगैरह देते हैं तो उससे हमें मदद मिलती है. फिर कोई भी डाउट होता है तो मैं अकेले सॉल्व ना करके मैं अपने फ्रेंड से बात कर सकता हूँ, टीचर से बात कर सकता हूँ. और इसके अलावा हम यहाँ पर मिल के ही हमारी फ़िज़िकल ट्रेनिंग भी होती है, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है. यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, माहौल है, जो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगता है एज अ इंस्टीट्यूट हमें इसमें बहुत मदद करता है. ग्रेट, थैंक यू गौरव, दैट मीन्स अ लॉट. सो अगर हम यहाँ बात करें सब्जेक्ट्स और वेटेज की, सो गौरव, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आपने मतलब ज़्यादा ध्यान दिया और क्या वेटेज रही फिर उस सब्जेक्ट की इस बार? वेल, एज ऑल ऑफ यू नो, सबसे ज़्यादा वेटेज हम मैथमेटिक्स को ही देते हैं, क्योंकि सबसे टफेस्ट मैथमेटिक्स होता है, उसी को निकालना सबसे टफ भी होता है हमारे लिए. और इवन दो मैं मैथमेटिक्स में मिड लेवल का था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत थी, ये मुझे दिखाई था. इसलिए मैं अपना मोस्ट ऑफ द टाइम ऑलमोस्ट 70% एनर्जी मैं अपना मैथमेटिक्स को ही देता था, बाकी 30% मैं जीटी सेक्शन को देता था. इवन दो मुझे लगता था ये ज़्यादा है, लेकिन इसका मुझे रिजल्ट भी मिला. बाकी फिर मैं इंग्लिश को ज़्यादा वेटेज दे रहा था मैथमेटिक्स के बाद, क्योंकि इंग्लिश 200 मार्क्स का आता है और इंग्लिश स्कोरिंग सब्जेक्ट को भी मैं एज अ कंसिडर करता हूँ. और क्योंकि आई एम अ फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मेरी पहले से अच्छी है, मुझे बायो थोड़ा सुधारना था, तो इसके कारण मुझे आराम से जीटी सेक्शन में ईजी पड़ जाता, तो मैंने इससे अपना फुल फोकस मैथमेटिक्स को देना चाहा. Great. So mathematics and then later English. Yes, ma'am. That is good. So okay. So please NDA aspirants को आप बताएं कि how have you improved? I mean आपने उन subjects में या overall कैसे, मतलब कितना आप improve कर चुके हैं, क्या लगता है आपको? Well, अगर I am मतलब like 4 months later ago, मैं जैसा हाल था मेरा, जैसे मेरी उस वक्त की कंडीशन थी, मुझे लगता है कि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव महसूस करता हूँ, क्योंकि मैथमेटिक्स में मुझे ट्रिक्स वगैरह उतने नहीं पता थे और फॉर्मूले वगैरह मैं भूल जाता था, इजी फॉर्मूले भूल जाता था बहुत ज़्यादा. तो उन सबको मैंने अच्छा करा. हमारा डेली रिवीजन चल रहा था, टेस्ट शीट्स मिलते थे, उनको सॉल्व करना होता था. उन सबसे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता था मैं. प्लस मैं अपने आप को डिसिप्लिन बनाना इस तरीके से बहुत ज़्यादा मदद दे रहा था, क्योंकि मैंने अपने में लाइक डेली न्यूज़पेपर रीडिंग, फिर डेली का फिज़िकल ट्रेनिंग, प्लस अपना एक रूटीन सेट करके हम भेजते थे अपना ग्रुप में, जिससे हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती थी. वो रूटीन हमें ये मदद कर देता था कि लाइक हमें क्या पढ़ना है, हमारे टारगेट सेट हो जाता था, जो कि आप सब जानते हैं. तो एक हम पे एक बर्डन सा भी क्रिएट हो जाता था, लेकिन जो हेल्पफुल भी था हमारे लिए बहुत ज़्यादा. राइट राइट. सो गौरव, अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. इज देयर एनीबडी फ्रॉम योर फैमिली फ्रॉम द बैकग्राउंड? आई मीन हाउ डिड यू गेट दैट इंस्पिरेशन टू जॉइन एनडीए एंड क्वालिफाई एनडीए? सो
मेरे फैमिली बैकग्राउंड में तो कोई भी आज तक अभी डिफेंस से रिलेट नहीं करा। मैं एक Great. अकेला था, मेरा एक सोलो डिसीजन था कि मुझे डिफेंस में जाना है। Mhm. और मेरे फैमिली वाले भी इसके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे, उन्होंने मेरे हर कॉर्नर पे साथ दिया। Great. जहाँ पर भी मैं गिरा, जहाँ पर भी मैं उठा, बोला, हमेशा मेरे साथ थे। एंड अलॉन्ग विद मुझे कैसे इंस्पिरेशन मिली, वेल मैंने कभी इस पर उतना ध्यान तो नहीं दिया, लेकिन आई थिंक जब मैं 7 to 8 के आसपास में था, तब मुझे अंदर से एक बस मन कर गया था कि हाँ मुझे आर्मी ज्वाइन करना है। फिर मैंने आर्मी से रिलेटेड चीज़ें देखना स्टार्ट करी, वीडियोस देखी, मूवीज़ वगैरह देखा। मूवीज़ मुझे बहुत इंस्पायर करती थी, लाइक वो उरी मूवी। उसके बारे में फिर मैंने बाद में रियल इंसिडेंट के बारे में और डिटेल्स में पढ़ रहा था, और इन सब चीज़ों के कारण मुझे इतनी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती गई। लाइक स्टार्टिंग में बस मेरा एक मन था कि हाँ आर्मी एक अच्छी जगह लगती है, मेरे टाइप की वो फील्ड है, लेकिन आगे जाते जाते सिर्फ एक मेरे पसंद का नहीं है, मैं एक लाइफ का पार्ट बनता जा रहा था, जो कि मुझे बस मन था कि बस यहीं पर जाना है और मेरे लिए कोई जगह ही नहीं बनी है। These are built for me. Great, great Gaurav. I totally understand your feeling right now. So घर से किसी का डिफेंस में ना होना और फिर भी that inspiration and you cleared your NDA 2 2022 in very first attempt. That is a big thing, Gaurav. And I personally wish you luck for your SSB as well. So जैसे अभी आपने बात करी वेटेज और सब्जेक्ट्स की, तो इस बार का एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके का था, क्या बताना चाहेंगे? आई मीन कुछ डिफिकल्टी जो आपने फेस करी हो। तो ऐसा केस हुआ था क्योंकि हमने सबने हमेशा से वही तैयारी करी थी जो पीछे से पैटर्न चलते आ रहा था कि प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स ऑलमोस्ट सेम वेटेज के आते थे, और हमारा कैलकुलस पार्ट हमारा जो है वो थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते थे। अलजेब्रिक क्वेश्चन और कैलकुलस पार्ट उतना ज़्यादा मतलब बैलेंस में था, उतनी ज़्यादा मतलब गड़बड़ नहीं हो रही थी वहाँ से। और जीडी सेक्शन की बात करो तो सब लोग यही जानते थे, पहले ज्योग्राफी सबसे ज़्यादा आएगी, फिर पॉलिटी और हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के 1-2 क्वेश्चन आते हैं मुश्किल से, और इंग्लिश जैसी हमारी स्टार्टिंग से चलती आ रही थी वैसी ही थी। लेकिन इस बार मैं भी थोड़ा सा मतलब शॉक हो गया था, मेरे लिए भी थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था कि हिस्ट्री से इतने ज़्यादा क्वेश्चन आ गए। और लिटरली आई डोंट इवन प्रिपेयर फॉर एंशिएंट हिस्ट्री, क्योंकि मुझे लगा सब्जेक्ट वास्ट है, 4 मंथ्स में टाइम भी मेरे पास कम था, तो मैं ज्योग्राफी पे ज़्यादा फोकस करा, अपनी पॉलिटी को स्ट्रॉन्ग बना के रखा। लेकिन पॉलिटी से भी कम क्वेश्चन आए, ज्योग्राफी एज इट इज़ जैसा चल रहा था वैसा गया। और हाँ, इससे मुझे थोड़ी दिक्कतें भी, मेरे मार्क्स भी थोड़े रिड्यूस हो रहे थे, लेकिन मैंने अपने आप को इंग्लिश के थ्रू बैलेंस रखा। जैसे मैं कहा था इंग्लिश में ज़्यादा फोकस कर रहा था। और मैथमेटिक्स उधर से मेरा टफ था, क्योंकि सब बच्चे कहते हैं इस बार का टफ था, और मैंने भी अपने हिसाब से महसूस करा, मुझे भी टफ लगा था। लेकिन अगर थोड़ा सा अपने आप को पेशेंटली और काम होकर अगर एग्जाम दो तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेगेटिव से मतलब अवॉइड करना है, नेगेटिव जितने ज़्यादा कम करोगे उतना फ़ायदा है, और यही मेरा सबसे मतलब इंपॉर्टेंट तरीका है जिससे मैंने अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाता हूँ। Great Gaurav. And now I think viewers would like to know that why, like you are from Delhi, why did you choose JMDI Academy? So the reason is all कि हम लोग दिल्ली में थे, तब मैंने 1-2 इंस्टीट्यूट देखे थे, लेकिन मुझे वहाँ के उतने इंस्टीट्यूट पसंद नहीं आ रहे थे। प्लस मैंने घर वालों से यही बोला था कि मुझे एक एनवायरनमेंट चाहिए जो मुझे वहाँ दिल्ली में नहीं मिल पा रहा था। मैं घर वालों से भी मतलब घर में स्टडी हो सकती है, कुछ लोग कर भी लेते हैं, लेकिन मेरे लिए उतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था वहाँ पर। इसलिए मैंने बात करी कि हाँ मैं आउट ऑफ दिल्ली कहीं पर तैयारी करना चाहता हूँ। फिर मैं देखा देहरादून एक अच्छा इंडिया हब है जहाँ पर बच्चे लगातार पढ़ते रहते हैं, मैं सोचा यहाँ पे कंपटीशन भी मिलेगा। तो इट जस्ट लाइक एक कोइंसिडेंट था कि हम लोग बस यहाँ पर आए और हमने JMDI अकेडमी के बारे में ऑनलाइन थ्रू गूगल रिव्यू चेक करा था, और लकीली ये हमारा मतलब बस स्टेशन के बहुत करीब था, तो हम लोग सबसे पहले यहीं पर आए थे। मुझे यहाँ पर आके मतलब बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल और बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग लगे सारे लोग, तो मैंने बोला यही सही है, यहीं पर ज्वाइन करते हैं, मतलब टाइम क्यों वेस्ट करना इतना, ऐसे ही मेरे पास बहुत कम टाइम था। फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया मुझे यहाँ पे और लगाव आता गया मतलब अकेडमी से, और ज़्यादा मतलब मैं इनके साथ इमोशनली अटैच भी हो गया था। Great. So moving ahead, Gaurav, you had lot many options, still you chose us, and I hope we were able to help you out, with your expectations. So अभी आगे कैसे आप strategize कर रहे हैं अपने SSB के लिए? SSB के लिए मैंने, क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, मुझे बहुत ही ज़्यादा वर्क करना है अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे। लाइक आई डोंट इवन नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश प्रॉपर्ली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान दूंगा। फिर मैं करंट अफेयर्स के लिए अपना डेली न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, प्लस अपनी हॉबीज़ को वापस से स्टार्ट कर रहा हूँ। लाइक मैं स्केचिंग वगैरह बहुत करता हूँ, तो मैं स्केचिंग को स्टार्ट कर रहा हूँ, नोवेल्स रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। और मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट मैं अपना बाकी टाइम क्वेश्चंस को देख रहा हूँ, वीडियोस चेक कर रहा हूँ, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पायर करने की कोशिश कर रहा हूँ एज अ मतलब आर्मी के रिलेटेड से, क्योंकि
जितना ज़्यादा अंदर से जुनून जागेगा Right. उतना ज़्यादा मन करेगा आपको एसएसबी की प्रिपरेशन आर्मी को ज्वाइन करने के लिए। और वो लोग उस जुनून को ही देखना चाहते हैं, आपको वो मतलब वो देखना चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है और आप में कितना जुनून है वो आर्मी ज्वाइन करने का। तो बस मैं उसी के अभी तैयारी कर रहा हूँ, उसी के लिए अपने आप को पूरी तरीके से फोकस में लगा हुआ हूँ। Great, Gaurav. I hope that you guys are getting inspired from Gaurav and maybe from his story that चाहे आपके पास कितना भी टाइम हो, 4 हो, 2 महीने हो, that does not matter. आपकी मेहनत and at the last आपकी dedication ही है जो last में काम आती है. That's great. So apart from this, anything else, Gaurav, that you would want to convey to the viewers that that are watching you right now? कुछ भी जो maybe उनको help कर सके उनका next पेपर निकालने में. वेल गाइस, NDA फर्स्ट 2023 अगर ज़्यादातर व्यूअर्स का हम देखें या फिर ज़्यादातर हम इनको र्यूमर्स कह सकते हैं कि सच्चाई कह सकते हैं, लोग कहते हैं कि अप्रैल एग्ज़ाम थोड़ा इजी आता है। तो ऐसे केस में हमें ज़्यादा प्रैक्टिस करनी, ज़्यादा स्कोर करना है। कट ऑफ ऊपर उठेगी इस बार की, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि कट ऑफ कम आई थी, तो इस बार अगली बार अप्रैल में इवन आई नो कि कट ऑफ ऊपर उठनी चाहिए। Yes. तो इस केस में क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट करने हैं, लेकिन नेगेटिव्स को अवॉइड करना है, क्योंकि अगर स्ट्रेस में आके नेगेटिव कर दिया तो फिर उससे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। और अपने स्ट्रेस कंट्रोल का सबसे अच्छा तरीका यही है, घर में मॉक टेस्ट दीजिए। आप एकदम एज अ NDA जैसे मतलब NDA एग्ज़ाम वाला एनवायरनमेंट सेट करो, 2.5 घंटे का टाइम लगाओ फ़ोन में या फिर वॉच में, उसके बाद फिर अपना एग्ज़ाम देना स्टार्ट करो। अपने आप से बी पंक्चुअल, अपने आप को स्ट्रिक्टनेस बना के रखो। Right. इसके अलावा मैं जो अपना तरीका रखता था कि मैं मतलब मेडिटेशन हमेशा डेली बेसिस पे करता था, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल था कि मैं अपने आप को कितना काम और फोकस रख सकता हूँ। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट की फैक्टर है, अपने आप को डिसिप्लिन रखिए और कंसिस्टेंसी बना के रखिए, डेली शेड्यूल फॉलो कीजिए, शेड्यूल सेट करो और उसको फॉलो करते रहो। बहुत ईजी तरीका है, इससे गोल भी बना रहेगा। मतलब स्मॉल गोल्स को सेट करना बहुत अच्छा तरीका होता है अपने एक बिग गोल को अचीव करने के लिए। Right. जो मैंने इसको फॉलो करा हूँ, मुझे 4 मंथ में अगर रिजल्ट मिल रहा है तो आपके पास तो अभी 6 मंथ्स है, तो आप कर लोगे। हाँ गौरव, ये बहुत एक अच्छा पॉइंट आपने उठाया अपने स्केड्यूल को लेके। सो यहाँ बच्चों का बहुत क्वेश्चन होता है कि हम कैसे किस सब्जेक्ट को कैसे मतलब एक स्केड्यूल बना के, क्या आप अपना स्केड्यूल शेयर करना चाहेंगे सबके साथ कि आपने किस तरह से सेल्फ स्टडी भी किया? तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मैंने मैथमेटिक्स को सबसे ज़्यादा वेटेज दिया, लेकिन क्योंकि व्यूअर्स में अलग अलग टाइप के बच्चे, कुछ की मैथमेटिक्स अच्छी होगी, कुछ की GAT स्ट्रॉन्ग हो मतलब वीक होगी, कुछ की सेम एज लाइक मतलब मेरे वाला हाल होगा। तो ऐसे केस में आप अपने आप को देखिए कहाँ पर आप कमज़ोर हो, कहाँ पर आप स्ट्रॉन्ग हो। अगर आपका GAT सेक्शन में अगर आप वीक हो, GAT सेक्शन में लाइक आपकी ज्योग्राफी वीक है, तो आप पहले ज्योग्राफी फोकस कीजिए अगर सबसे ज़्यादा। और हाँ, मैथमेटिक्स को मैं ऐसा कहूँगा कि अगर आपकी अच्छी भी है या फिर आपकी ख़राब भी है, तो आप मतलब कम से कम भी 4 से 5 घंटे दीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है और उसमें ज़्यादा स्कोर करने से फ़ायदा भी रहता है। और प्लस इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स को लाइक अभी मुझे लगता है अब हिस्ट्री के एंशिएंट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो हाँ एंशिएंट की प्रिपरेशन करके रखते हैं। मॉडर्न अभी भी क्या पता मॉडर्न से ज़्यादा क्वेश्चन उठ जाए, तो मॉडर्न की प्रिपरेशन भी करते रहना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को डेली रिवाइज करना है। लाइक हम लोग एक दिन सेट कर सकते हैं कि आज हमने ज्योग्राफी में मतलब इंडियन फिजिकल कर लिया, किसी दिन हमने वर्ल्ड फिजिकल कर लिया, किसी दिन हमने वर्ल्ड में पॉलिटिकल कर लिया। ऐसे ऐसे दिन में डिवाइड करते जाइए तो ज़्यादा आसान है, क्योंकि एक दिन में सारा चीज़ रिवाइज करना एक मतलब लिटरली अ बर्डन। तो इसको अवॉइड करो और थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा पार्ट को रिवाइज करते रहो। ऐसा 1 वीक और 2 वीक्स का पूरा सेट रहेगा, तो इससे हमारी रिवीजन पूरी बनती रहेगी और कहीं पर भी गड़बड़ नहीं होगी। ये सबसे इजी तरीका है। Great. Thank you, Gaurav, for all the information. And guys, I hope you must have got a clarity on NDA exam, that how he cleared it, and that's the same way how you guys, everybody, each one of you watching this video, you guys can do it. And still, if you have any questions for Gaurav, so you can just put down your questions in the comment section, and we will try and reply each one of you. Thank you so much everyone for watching us, and this was our weekly talk show with Gaurav Vandawal. Thank you so much. Guys.